नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस। कक्षा 12 आरोह किताब का चौथा चैप्टर रघुवीर सहाय द्वारा रचित कमरे में बंद अपाहिज। इसमें एक चैनल मीडिया कर्मी जो है वह एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे संबंधित ये पाठ लिखा गया है। लेखक का जन्म हुआ 1929 लखनऊ में और लेखक का निधन हुआ 1990 में दिल्ली में। बात करते हैं पाठ की। तो कैमरे में बंद अपाहिज। अब ये जो कविता लेखक ने लिखी है, तो ये कविता जो है मुख्य रूप से मीडिया की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता को उजागर करने के लिए लिखी गई है कि आज का जो मीडिया है वो किस प्रकार से कितना गिर गया है। कवि ये बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन या मीडिया कर्मी किस प्रकार दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। वे एक अपाहिज व्यक्ति की मानसिक पीड़ा का फायदा उठाते हैं और उससे बेतुके अपमानजनक प्रश्न पूछते हैं ताकि दर्शक रोए और उनका कार्यक्रम क्या हो जाए, रोचक बने। कविता दिखाती है कि मीडिया कर्मी एक सामाजिक उद्देश्य जैसे कि अपाहिज की पीड़ा को दिखाना उसका ढोंग करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? टीआरपी यानी कि लोकप्रियता बढ़ाना, कि उनका जो है चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनको पैसा मिले। और कविता यह भी दिखाती है कि मीडिया कर्मी एक सामाजिक उद्देश्य जैसे कि अपाहिज की पीड़ा को दिखाना उसका ढोंग करते हैं। वे करुणा और सहानुभूति का दिखावा करते हुए अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं को बार बार कुरेदते हैं, जो एक तरह की क्रूरता है। शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के प्रति संवेदनशीलता नजरिया तो मीडिया का पूरा चेंज हो चुका है। तो यानी कि मीडिया की जो अत्यधिक संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका जो इस पाठ में अपनाया गया है वो बहुत ही निर्मम है। तो पढ़ते हैं पाठ को। पहले लाइन में कह रहे हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात हम मीडिया वाले हैं, हम दूरदर्शन टेलीविजन पर बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान, कि हम स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं क्योंकि हम लोगों की भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, कि हम एक कमज़ोर, या पाठ में किसको लाया गया है? अपाहिज व्यक्ति को एक स्टूडियो के बंद कमरे में लाएंगे, एक बंद कमरे में लाएंगे और उससे पूछेंगे आप क्या अपाहिज हैं? और उससे क्या पूछेंगे? सीधा सा सवाल पूछेंगे, बेतुका सा सवाल पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? जबकि साफ दिख रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो पैरों से अपाहिज है, परंतु फिर भी उससे पूछा जा रहा है कि आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब दूसरा प्रश्न फिर पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हैं? ये जो दूसरा सवाल है ये उसकी पीड़ा को और अधिक कुरे देगा और अधिक उसे दुख देगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना। अब ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी होगा कि अपाहिज है और खुश होगा वो उस बात से, दुखी होगा उसको। तो फिर एक और भावुक सवाल पूछा कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? तो निश्चित रूप से दुख देता था। तो इस प्रकार से बेतुके सवाल लगातार उसको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है अब कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा करो। यानी ये बात जो है बोली नहीं जा रही है, ये हो रहा है। मतलब वहाँ पर जानबूझ करके वो कैमरे को जूम करेंगे और उसकी आंखों को बड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में दिखाने वाले को कितना पीड़ा हो रही, कितना दुख हो रहा है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जबकि साफ दिख रहा है कि हाँ तो बताइए हमें कि आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, जल्दी से दुख बताइए। और वह व्यक्ति जो है बता नहीं पाएगा, अचानक जो है सवाल और दबाव के कारण अपना दुख तुरंत नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऐसी बातों को करने में समय ज़्यादा लगता है। सोचेगा, रोएगा, फिर बताएगा, और चैनल वालों के पास में इतना समय नहीं है ना। नेक्स्ट है सोचिए बताइए, कि भाई आप सोचिए और हमें बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। कैसा यानी कैसा लगता है, ठीक ठीक बताइए, दोहराइए, बार बार सवाल को दोहराते हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए। अब चैनल वाले खुद ये चाहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति है उसको क्या बोलना है, कि जब वह नहीं बता पाएगा तो मीडिया कर्मी खुद इशारे करके उसे बताएंगे कि उसे क्या महसूस करना चाहिए, मतलब कि उसे चैनल पर क्या बोलना है। ये भी कौन बता रहे हैं? मीडिया कर्मी। यानी कि वह यहाँ पर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर सकता। बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर से दबाव बनाते हैं कि सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। और वास्तविक सवाल पूछा कि क्या आप अपनी पीड़ा बताने का यह महत्वपूर्ण अवसर खो देंगे, कि भाई ऐसा जो अवसर आया है ये आपके सामने पहला और आखिरी अवसर है कि जहाँ आप अपनी पीड़ा को सबके सामने रख सकते हैं, तो ये अवसर आप खो देंगे, इसलिए बताइए, तुरंत बताइए। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अर्थात जो आप जानते हैं कि हम यह जो सब कार्यक्रम को आकर्षक और दिलचस्प रोचक बनाने के लिए कर रहे हैं, उनको उसकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, खाली कार्यक्रम की टीआरपी बढ़े, लोकप्रियता बढ़े, पैसा कमाए, इसलिए वो कर रहे हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, और जो मीडिया कर्मी है उससे बार बार सवाल पूछकर उससे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। अर्थात जो दर्शक हैं वह भी यही इंतजार कर रहे हैं कि वह कब रोएगा। दर्शक भी क्या इंतजार कर रहे हैं कि वह कब रोएगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा कि आप कब रोएंगे। खाली वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा दृश्य क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो अपाहिज व्यक्ति रोए और उसको देख करके उसके जो दर्शक हैं वो भी रोए, तभी जो है सही मायने में जो है ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे कि जब वो रोएगा
तो फिर हम उसको जो भावुक उसका दृश्य है उसको स्क्रीन पर दिखाएंगे जूम करके, बड़ा करके। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, यानी कि इतना जूम कर देंगे कि उसका आंख का एक एक अश्रु आपको नजर आए, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठों पर असंतोष का जो दर्द है और असमर्थता की एक जो हलचल है, ये बेचैनी है, उसको भी हम दिखाएंगे। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अर्थात दर्शकों से ये प्रयास किया जा रहा है सोचने का कि हमें आशा है कि दर्शक उसे उसकी अपंगता, विकलांगता के कारण उपजी पीड़ा ही समझेंगे। ये ऐसा नहीं समझेंगे कि इसको ज़बरदस्ती जो है मीडिया कर्मी ने बार बार सवाल करके परेशान करके इसको रुलाया है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। मतलब एक बार फिर कोशिश, दोनों एक संग का मतलब कि हम मीडिया कर्मी और अपाहिज दोनों को मिलकर दर्शकों को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अपाहिज और आप दोनों, यानी कि दर्शक, एक साथ रो पड़ेंगे। जब एक साथ रोएंगे तभी वास्तव में कार्यक्रम को क्या माना जाएगा, सफल माना जाएगा। और नेक्स्ट है आप और वह दोनों। आप और वह दोनों, आपका मतलब दर्शक, वह मतलब अपाहिज, कि आप और वह दोनों यानी अपाहिज और दर्शक, आप दोनों एक साथ रो पड़ेंगे। बस करो, नहीं हुआ। अचानक जब अपाहिज या दर्शक नहीं रोते हैं तो बस करो, रोक दो, मतलब जो मीडिया कर्मी है वो प्रोग्राम को रोक देते हैं कि उनका जो मनचाहा है वो परिणाम नहीं आया, रहने दो, अब रहने दो, यहीं ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात जो चैनल पे है वो वक्त की कीमत है। भाई ये तो रो नहीं रहा, इसलिए इतना समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुस्कुराएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे, नाटक करेंगे, मतलब भावनात्मक नाटक करेंगे। मीडिया कर्मी मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब लास्ट की लाइन है, प्रोग्राम एंड हो रहा है कि अंत में घोषणा करेगा मीडिया कर्मी कि आप सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ कार्यक्रम देख रहे थे। बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। थोड़ी कसर क्या रह गई कि अपाहिज और दर्शक दोनों एक साथ नहीं रोए, ये कसर रह गई। और धन्यवाद, धन्यवाद के साथ कार्यक्रम क्या हो जाएगा, समाप्त। तो इस प्रकार से लेखक ने जो है मीडिया की क्रूरता और व्यावसायिकता को दर्शाती है। ऐसा इसमें लिखा है, मीडिया इतनी क्रूर हो गई है कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब इस बात के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज कोरोना के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार, व्यावसायिक उद्देश्यों को दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है और उसे खुलेआम बुनाया जाता है। साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यू लेने वाला, उसके निजी सुख दुख से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते ही नहीं, बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते। अर्थात उनकी कथनी और करनी में पूरा क्या होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समर्थ, शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है कि हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से, कि भाई मीडिया कर्मी ने खुद को कैसा बताया, हम शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कवि ने उन मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है जो स्वयं को सक्षम और शक्तिशाली मानकर अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। वे समझते हैं कि किसी का भी भाग्य और परिस्थिति बदल सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी, असमर्थता का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उसके तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, उसकी मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना सकता है। प्रश्न नंबर 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। इससे धन और यश दोनों की प्राप्ति होती है, यानी कि उस कार्यक्रम के बीच में जो विज्ञापन आते हैं उससे उनको धन मिलता है, पैसा मिलता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। प्रसारण के समय में रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वे सभी उचित अनुचित हथकंडे आजमाते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बड़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मी को सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करने से सरोकार रखता है। वे निर्माण की पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं कि जितना खर्चा प्रोग्राम का निर्माण करने में आया है उससे ज़्यादा इनकम होना चाहिए। किसी की पीड़ा को व्यावसायिक रूप देकर वे सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति का दिखावा करते हैं मात्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे। ये मेरे मित्र प्रकाश जी मेरे पड़ोसी हैं, जन्म से ही अपाहिज हैं, किंतु इन्होंने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि क्षेत्र में महारत हासिल करके अपनी उम्र के अन्य छात्रों से आगे निकल गए और अपने अथक परिश्रम के बल पर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मित्र का परिचय देंगे। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए, जैसा इस पाठ में दिखाया गया है।
इस सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे कार्यकर्ता के अमानवीय व्यवहार पर घिन आएगी और पीड़ित के मनोभाव समझकर मुझे दुखद अनुभूति होगी। मैं जागरूक नागरिक के तौर पर इसका विरोध करूंगा। प्रश्न नंबर 8, ये तो पत्र वगैरह है कुछ, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने देखे। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।